SIR 2026 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की जारी हो गई है और करीब 2,89,00,000 नाम कटे हैं और फाइनली 12,55,00,000 वोटर इसमें हैं। अब फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये आपको इनमें से कोई भी भरना पड़ सकता है। जिसके नाम में कोई दिक्कत है, कोई उसे चेंज करना है या कोई उसे एड्रेस चेंज करना है या किसी तरह की त्रुटि है उसके डेट ऑफ बर्थ में, उसके नामों में, तो वो फॉर्म 8 भरेगा। फॉर्म 6 वो लोग भरेंगे जो नए वोटर्स हैं, जो युवा मतदाता हैं, जिनका जो अपने 18 साल उम्र पूरी कर रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग फॉर्म भरेंगे जिनका ना इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया था, जिनका गणना प्रपत्र नहीं आया था, तो वो भी फॉर्म 6 ही भरेंगे। इसके साथ एक चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र रखा है, उसको भी उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो नए मतदाता या जो मतदाता छूट गए इसमें ड्राफ्ट इसमें नहीं आया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, वो लोग भरेंगे। तो फॉर्म 6 उनको भरना है जो 18 वर्ष आयु पूरी कर रहे हैं या जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया, उनको ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म 7 उनके लिए है जो किसी का नाम डिलीट कराना चाहते हैं, कोई किसी की मृत्यु हुई है या कोई नहीं रहता है, उसने बदल दिया है, तो उसके लिए फॉर्म 7 है। और फॉर्म 8 जैसे मैंने पहले बताया, फॉर्म 8 उन सभी लोगों के लिए है जिनके नामों में कोई त्रुटि है वोटर कार्ड में। ये याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आपको वही जानकारी देनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। तो अब आपको ये ऑप्शन है कि आप फॉर्म 8 भरें और जो भी उसमें त्रुटि आपके नाम में लगे, आपकी आयु में लगे, यानी डेट ऑफ बर्थ में आपकी कोई त्रुटि लगे, आपको आपके पिता के नाम में, पति के नाम में, आपके एड्रेस में कुछ आपको डाउट लगे या आपको चेंज कराना हो, तो उसके लिए फॉर्म 8 है। ये तीनों ही फॉर्म आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं और ऑफलाइन ही भर सकते हैं। ऑफलाइन में आप BLO से अपना संपर्क करें, पहले आप ड्राफ्ट वोटर से अपना नाम चेक करें। तो इसमें ऑनलाइन चेक करने का तरीका सभी जानते हैं। ECI.gov.in पे जाएंगे और वहाँ पे आप नंबर से आप लॉगिन करेंगे कैप्चा कोड डाल के, और सर्च इलेक्टोरल रोल, आपका रोल अपने क्षेत्र का जहाँ पे आप रहते हैं, अपने पोलिंग बूथ का यानी कि उसमें डालें और आपकी लिस्ट उसमें पूरी आ जाएगी क्षेत्र की। तो उसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और एक अपना ही से सर्च करना है तो आप एपिक नंबर अपना डालें। एपिक नंबर सबको मालूम ही है, जो फॉर्म आपके पास मौजूद रिसीविंग है उसमें भी होगा, और वोटर कार्ड जो होता है अक्सर उसमें वही सेम ही एपिक नंबर होगा। तो वो एपिक नंबर आप डालेंगे और उससे आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना विधानसभा सेलेक्ट करेंगे और आपका नाम उसमें अगर है तो आ जाएगा। अब अगर आपका नाम आ गया है तो आप बहुत खुश ना हो, क्योंकि ये जो 12,55,00,000 मतदाता हैं, इन्हीं में से ही 1,11,00,000 मतदाता को नोटिस जाएंगे। यानी 1,11,00,000 मतदाताओं को नोटिस जाएंगे कि उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके कुछ चीज़ों में कुछ कमी पाई गई है, जो चुनाव आयोग उनको नोटिस 1 हफ्ते भर बाद देगा। अभी आज 7 तारीख है, तो 13 तारीख से 13-14 जनवरी से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो आपको फिर से एक बार एक्टिव मोड में आ जाना है और इसमें बहुत आराम से बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि SIR में सभी एक्टिव हुए थे फॉर्म भरने के लिए, तो ये भी SIR ही चल रहा है। तो अभी इसमें इतने आराम में ना बैठ जाए कि अरे मेरा नाम तो आ ही गया तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना है। ये समझिए एक तरीके से नागरिकता से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि कल को जब इतनी ज़्यादा इसमें इंक्वायरी सब हो रही है तो हो सकता है कि वोटर ID को भी देश की नागरिकता का सबूत मान लिया जाए। तो ये वैसे भी एक अच्छी बात है कि आपके पास अपना एक ID यहाँ का, अपने देश का है, और आपको चुनाव का अधिकार मिलता है। इससे आप वोट डालते हैं, अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें आपको कोशिश पूरी करनी है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे जाता है वहाँ पर वो आपको देना है। तो अपने BLO से संपर्क करें आप, और वहाँ पर आपसे आप फॉर्म लें, उससे साथ चाहे मिलकर फॉर्म भरें, चाहे जो भी जानकार लोग उनसे भरवाएं, या आप साबिक FA से संपर्क करें, ऑनलाइन अपना फॉर्म भराएं। और ये ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से। तो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये 3 फॉर्म हैं। फॉर्म 6 न्यू वोटर्स के लिए और जिनके नाम छूट गए थे उनके लिए,
और फॉर्म 8 जो कोई चेंज चाहते हैं या जिनके नामों में कुछ त्रुटि है, एरर्स हैं, तो उसको दूर करने के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। और फॉर्म 7 जो है वो डिलीशन के लिए है, यानी किसी वोटर का नाम डिलीट करने के लिए, अगर आप जानते हैं वो नहीं है या कुछ जो भी वजह है तो वो फॉर्म 7 भरेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा विवाद भी चल रहा है क्योंकि जो SIR हुआ है तो उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स उत्तर प्रदेश में आए हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो तैयार की है वोटर लिस्ट, उसमें 17 करोड़ 2 लाख हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ग्रामीण में ही बता रहे हैं कि वो ग्रामीण इलाकों में ही वोटर्स 12 करोड़ और लगभग 70 लाख 12 करोड़ 70 लाख लगभग वोटर्स सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं, और करीब 4 करोड़ 30 लाख वोटर शहरी में हैं। तो मिला के करीब 17 करोड़ 2 लाख वोटर्स होते हैं। तो ये बहुत, इस पर विवाद भी चल रहा है और अभी हंगामा होना और बहस होना तय है, क्योंकि लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतना फ़र्क कैसे हो सकता है। क्योंकि आगे स्टेट ने इसलिए तैयार की है, सोची क्योंकि आगे पंचायत चुनाव है, निगम के भी चुनाव भी हैं, तो उनके हिसाब से वो उस लिस्ट से चुनाव कराएंगे 17 करोड़ वाली से, क्योंकि उनके ग्रामीण में ही 12.5 करोड़ के ऊपर लोग हैं, मतदाता हैं, और इधर नगर निगम के चुनाव भी हैं। तो ये बड़ा ही इसमें गड़बड़ झाला नज़र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो फिलहाल अभी इस पर बहस है, लेकिन आपको इन बहसों में नहीं पड़ना है, आपको अपने कागज़ मजबूत करने हैं और डॉक्यूमेंट्स में कोई समझौता नहीं करना है आपको। और आप बहुत ही सजग होके और सतर्क होके अपना फॉर्म भरें या किसी से भरवाएं और अपना नाम जुड़वाएं। अगर उसमें कोई त्रुटि है उसको दूर कराएं। आराम से ना बैठें कि हमारा नाम आ गया तो हम कुछ नहीं करना है, अपने नाम की स्पेलिंग चेक करें। तो ये प्रोसेस 6 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसके बाद भी प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन इसमें आपका नाम आ जाना चाहिए। जो अभी जो 18 साल के हो गए हैं या जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि चलेगा साल भर तक। यानी जब विधानसभा चुनाव 2027 के होंगे उत्तर प्रदेश में, तब तक ये नाम जुड़वाने कटवाने और चलता रहेगा दौर। लेकिन SIR जो ये है, ये रोज़ नहीं होता है, ये 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, तो हमको दिक्कत ना हो, हमारे आने वाली नस्लों यानी हमारे बेटियों को दिक्कत ना हो। कल को वो नाम ढूंढे जहाँ हम परेशान हुए, 2003 की लिस्ट ढूंढने में कितना परेशान हुए लोग, नाम ढूंढ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी ये नाम जुड़वा लें और आगे, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मेरा ये सभी से इल्तिजा है, अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने नाम सही करवाएं अगर गलत हैं, या अपने पिता के नाम में गलती है उसको सही करवाएं, फॉर्म 8 भरें और नए नाम जुड़वाएं, उसके लिए फॉर्म 6 भरें। तो ऐसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।